रामचरितमानस की कथा के विषय में हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी, उसके रचना काल को लेकर और उसका नाम, उसका शीर्षक रामचरितमानस क्यों रखा गया, इस पर बात की थी। अब हम बात करते हैं कि रामचरितमानस की रचना करने के पीछे तुलसीदास का क्या प्रयोजन था। क्योंकि राम के चरित्र को लेकर के वैदिक काल से अनेक ग्रंथों की रचना हुई, और तुलसीदास ने फिर क्यों लिखा, उसकी आवश्यकता क्या थी। तो उसके पीछे सब तुलसीदास ने स्वयं अनेक कारण गिनवाए हैं। रचना के बीच बीच में अनेक कारण, जब प्रारंभ किया तो प्रारंभ में ही उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी रचना स्वांता सुखाय की है। कि स्वांता सुखाय से अभिप्राय है अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अब अपने अंतःकरण का सुख, तुलसी का अपना अंतःकरण क्या हो सकता है? तुलसी का अपना था क्या? वे तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वे तो पूरे विश्व को सिया राममय मानते थे, तो इसीलिए उनका आत्म सुख विश्व सुख था। उनका अंतःकरण सर्वांतःकरण था, तो वे स्वांता सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए नहीं लिख रहे हैं, सर्वांत सुखाय, सबके सुख के लिए लिख रहे हैं। स्वांता तमः शांतये नहीं लिख रहे, सर्व जन अंतः तमः शांतये, कि सभी प्राणियों के हृदय में जो अज्ञान का तमस विद्यमान है उसके निवारण के लिए लिख रहे हैं। तो इसलिए तुलसी का अंतःकरण वैश्विक है, उसमें मानव मात्र का सुख छिपा हुआ है, उसमें पूरे विश्व का सुख छिपा हुआ है। तो स्वांता सुखाय ना कह करके इसे हम सर्वांता सुखाय कहेंगे। अब तुलसीदास स्वयं स्वीकार करते हैं कि राम का चरित्र वर्णित अनेक पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में किया गया है, कई जगह प्रस्तुत किया गया है, और वह उसकी रचना कर रहे हैं स्वांता सुखाय, कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। नाना पुराण, अनेक पुराणों में निगम वेदों के लिए आया और आगम तंत्र शास्त्र के लिए। तो निगमों में, वेदों में, तंत्र शास्त्रों में, आगमों में राम का चरित्र वर्णित है। अनेक रामायणे निगदितम, अनेक रामायणों में भी कहा गया, निगदितम मतलब वर्णन किया गया, क्वचित अन्यतो भी, और कहीं अन्यत्र भी, अन्य स्थलों पर भी राम का चरित्र मिलता है। फिर तुलसीदास रघुनाथ गाथा क्यों गा रहे हैं? रघुनाथ की गाथा किस लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? स्वांता सुखाय। अब ये स्वांता सुखाय मैंने अभी बताया कि केवल उनके अंतःकरण के सुख के लिए नहीं, समाज के, पूरे विश्व के अंतःकरण के सुख के लिए, बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय इसकी रचना कर रहे हैं। और किसमें की? भाखा। अब यहाँ शब्द भाषा आया, भाषा में निबंध रचना कर रहे हैं। वास्तव में इससे पूर्व वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत में की, अन्य अध्यात्म रामायण आदि की रचना भी संस्कृत में है, परंतु मध्यकाल तक आते आते संस्कृत एक वर्ग विशेष तक सिमट कर रह गई थी। उसको जानने वाले, उसको समझने वाले ने नहीं रह गए थे। तो अब राम का चरित्र समाज तक पहुंचे, सामान्य जन तक पहुंचे, तो उसके लिए आवश्यकता है कि भाषा प्रयोग की जाए सामान्य जनता की। यद्यपि तुलसीदास स्वयं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने सभी शास्त्रों का शेष
उनसे शेष सनातन जी से पूरी तरह से अध्ययन किया था, उनके गुरु रहे। नरहरि जी से उन्होंने पूरी रामचरित को सुना, जाना, समझा। और परंतु संस्कृत में लिखने से वे सामान्य जन तक ना पहुंच पाती, तो इसीलिए वे भाषा जो उस समय लोक की भाषा थी, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, तो इन्होंने रामचरितमानस के लिए अवधी भाषा में लिखना। तो भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनो थी, तो बहुत सुंदर रूप में, बहुत सुंदरता से उसका वर्णन किया। तो एक पहला उद्देश्य तो रहा सर्वजन कल्याण का, सभी के कल्याण, लोक मंगल हेतु, लोक कल्याण हेतु इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब जब रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ, प्रारंभ करने लगे, तो प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, श्रोता के लिए, पाठकों के कल्याण के लिए। तो उस मंगलाचरण में ईश्वर वंदना की जाती है, गुरु की वंदना की जाती है, अपने आराध्य की वंदना की जाती है, और रचना का उद्देश्य बताया जाता है। तो मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक था, जो संस्कृत में तुलसीदास ने प्रारंभ किया, तो उस मंगलाचरण में ही वह उद्देश्य भी प्रस्तुत कर देते हैं। वे कहते हैं वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। किसकी वंदना वो कर रहे हैं? वाणी विनायक की। वाणी या सरस्वती के लिए आया और विनायक गणपति, गणेश के लिए। तो सर्वप्रथम वे गणपति और सरस्वती की वंदना करते हैं। अब ये सरस्वती और गणपति, गणेश जी, ये कौन है? मंगला नाम करतारौ, मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो ये रचना के पीछे भी उद्देश्य क्या है? मंगल करना, लोक मंगल करना। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, वर्ण और अर्थ का समूह, रसों के रूप, रसा नाम छंद सम। तो ये रचना तो छंद में, विभिन्न रसों में तो सबने की है, परंतु तुलसीदास का मूल उद्देश्य लोक मंगल है। तो इसलिए मंगल को करने वाले वाणी विनायक की वे वंदना करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वे रचना करने जा रहे हैं, उस उद्देश्य में वे सफल हों, उस उद्देश्य को प्राप्त करें। और साथ में वे क्या कहते हैं कि जो कोई इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है या कहता है, तो कहने वाला और सुनने वाला, समझने वाला, सबका लोक मंगल होता है, सबका कल्याण होता है। तो जे एहि कथई स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझी सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। शर्त क्या लगाते हैं कि जो इस कथा को स्नेह समेत, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ कहता है और सुनता है और समुझी, उसको समझता है, और उसका क्या होता है? राम के चरणों में अनुराग हो जाता है, वे राम की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जो कोई इस कथा को, इस राम के चरित्र को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कहता सुनता है, तो वक्ता का और श्रोता का, पाठक का और रचना करने वाले सर्जक का, तो सबका ही कल्याण होता है। तो होई है राम चरण अनुरागी। तो राम के चरणों में अनुराग, प्रेम उत्पन्न होता है, और कलिमल रहित सुमंगल भागी। और कलियुग के जितने भी विकार हैं, जितनी भी मलिनताएं हैं, जितने भी कलुष हैं, वो सब मिट जाते हैं। और क्या होता है? वे सुमंगल भागी, उसका मंगल होता है, उसका कल्याण होता है, वो कल्याण का भागी बनता है। और
क्योंकि मध्य काल में कली काल की विभीषिका विद्यमान थी। पूरा तुलसीदास का स्वयं का जीवन अनेक संघर्षों में व्यतीत हुआ। आर्थिक दृष्टि से भी, सामंतीय दृष्टि से आप देखें पूरे समाज में पूरा राजनीतिक परिवेश उस समय का किस तरह से था। तो जो रामचरित मानस है वो कली काल के सब कलुषों का, सब पापों का नाश करने वाला है। तो सुनी कली कलुष नसाई कि राम के विशद जश को जो कोई सुनता है उसके सारे कलुष, उसकी सारे जो पाप हैं वो मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और राम का चरित्र संसार सरिता को, इस भव को सागर भी कहा जाता है, भव को सरिता भी कहते हैं। तो यहाँ तुलसीदास संसार को एक सरिता कहते हैं कि भव का जो जन्म मृत्यु का बंधन है इससे पार पाने के लिए ये मानस की जो राम का जो चरित्र है वे इस संसार सागर से, संसार सरिता से पार करने वाला एक नौका है। तो निज संदेह मोह भ्रम हरणी, सभी संदेहों को, सभी प्रकार के मोह को, भ्रम को दूर करने वाली है। करऊं कथा भव सरिता तरनी, भव रूपी सरिता को, संसार रूपी नदी को पार करने के लिए मैं ये कथा की सृजन कर रहा हूँ, कथा को रच रहा हूँ। ये कथा कैसी रहेगी, राम का ये चरित्र कैसा रहेगा? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, कि बुध जो विद्वान है, जो पंडित वर्ग है, जो ब्राह्मण है, उनको तो ये कथा विश्राम प्रदान, विश्रांति देने वाली होगी और सारे समाज का को आनंद देने वाली, उनका रंजन करने वाली होगी। राम कथा कली कलुष विभंजनी, और ये कली काल के सभी कलुषों को, सभी पापों को नष्ट करने वाली होगी। तो इस तरह से तुलसीदास ने एक धर्म ग्रंथ के रूप में, एक नीति ग्रंथ के रूप में इसकी रचना की। और हम देखते हैं कि आज भी सदियों की पहले से ये राम कथा उसी रूप में पवित्र है और उसका पारायण किया जाता है। आप देखते हैं मंदिरों में जब रामनवमी आती है, जब नवरात्र आते हैं तो 9 दिन पूरा राम कथा का वाचन होता है, उसका पारायण किया जाता है, घरों में पाठ रखा जाता है। तो पूरी राम कथा जो है, जो भी उसका आस्था पूर्वक पाठ करेगा तो कली कलुष विभंजनी, तो वे इस कली काल के सभी कलुषों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये लोक मंगल की भावना से युक्त होकर के लोक का कल्याण करने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस का सृजन किया। अब हम देखते हैं कि मानस की जो कथा वस्तु है, उसका जो कथानक है, वे तो पहले से वैदिक काल से ही चला आ रहा है। हमें वेदों में भी राम की कथा मिलती है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में भी, भागवत पुराण में भी, तो पुराणों में भी राम कथा मिलती है। तो फिर तुलसीदास ने इसकी क्यों रचना की? तुलसीदास ने इसमें क्या दिया जिसके कारण ये समाज में अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई? तो मानस की कथा वस्तु वेद पुराण प्रथित और साहित्य की लंबी परंपरा द्वारा अनुप्राणित होकर के भी कवि की निजता से महाप्राणित और आत्मरस से रसान्वित हो गई है। कि जो कथा परंपरा से साहित्य में चली आ रही थी, उसमें तुलसीदास ने अपने निजता से, अपनी मौलिक काव्य प्रतिभा से ऐसा उसको रस युक्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कवि के द्वारा कुछ हट करके
उसमें ऐसा कुछ जोड़ दिया हो, अपनी कल्पना से कुछ ऐसा जोड़ दिया हो। अभी तो वे उस पुरानी परंपरा से, जो एक सांस्कृतिक परंपरा से, एक साहित्यिक परंपरा से राम कथा चली आ रही थी, उसको अपने युगीन संदर्भों में, मध्यकाल की समस्याओं से, युग के बोध से जोड़ते हुए इस रूप में प्रस्तुत किया कि वो लोक मंगलकारी हुई, और उस मध्य काल में भी हुई और आज भी वे उतनी ही प्रासंगिक है, और सदैव ये कृति प्रासंगिक रहेगी। इसीलिए रामचरितमानस कालजयी रचना मानी जाती है, जो कैसी है, सुर सरी सम सब कै हित हुई, देव नदी गंगा के समान सबका हित करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। तुलसीदास कहते हैं, कीरति बनति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब के हित हुई, कि वो जिस कविता को रच रहे हैं, जिस मानस की रचना वे करने जा रहे हैं, वो कैसी होगी, सब भूति, सब वो सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली होगी। तो इस तरह से सर्वजन रंजनी, उस समय दो परंपराएं चल रही थी सगुण भक्ति के अंतर्गत, एक कृष्ण भक्ति की काव्य परंपरा और दूसरी राम भक्ति की काव्य परंपरा। सूरदास, मीरा आदि कृष्ण भक्ति काव्य धारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा। क्योंकि अगर हम मध्यकालीन उस समय के परिवेश को देखें तो वे परिवेश कैसा था, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी एक निराशा का, हताशा का, कुंठाओं से भरा हुआ था, ईर्ष्या द्वेष से युक्त था, और एक और ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्ति पनप रही थी, और दूसरी ओर सामंतवादी भोगवादी प्रवृत्ति पनप रही थी। तो ईर्ष्या द्वेष आदि की जो मंथरा के रूप में जो प्रवृत्तियां थी, जो समाज को पतन की ओर ले जा रही थी, और दूसरी ओर भोगवादी प्रवृत्ति शूर्पणखा के रूप में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, और एक और रावण जैसे नर पिशाच भौतिकवादी जो समाज में नैतिक मूल्यों का हनन कर रहे थे। तो ऐसे समय में एक आदर्श को, चरित्र को प्रस्तुत करना, समाज को एक मूल्य प्रदान करना, समाज को एक सांस्कृतिक गौरव प्रदान करना, ये कवि का एक उद्देश्य था। तो उन्होंने इसलिए आदर्श रूप में राम के चरित्र को प्रस्तुत किया, जो पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आदर्श, राष्ट्र का आदर्श और वैश्विक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो सुर सरी सम सब कै हित हुई। और रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति भावना का प्रसार करना, यह भी तुलसीदास का एक उद्देश्य था। उस समय भक्ति की काव्य परंपरा जो द्रविड़, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, जो दक्षिण में प्रारंभ हुई और उत्तर भारत में आ रही थी, तो उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य तुलसीदास द्वारा भी किया गया, और ये भक्ति को उन्होंने ज्ञान और कर्म से युक्त करके, शील, शक्ति और सौंदर्य से समन्वित करके इस रूप में प्रस्तुत किया कि वे भक्ति भावना पूरे समाज के लिए एक संबल बनी, उनके भीतर आत्मविश्वास जगाने का, आत्मगौरव जगाने का एक संबल बनी। तो इस जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान कर्म समन्वित भक्ति आवश्यक है। भक्ति को अपनाए बिना लोक जीवन में भी कभी सफलता नहीं मिल सकती। तो इसीलिए इस भक्ति भावना का प्रसार करने के लिए तुलसीदास ने मानस के सभी आदर्श पात्र विभिन्न भावों के ईश्वर भक्त के रूप में प्रस्तुत किए, क्योंकि
कोई माधुर्य भाव की भक्ति करता है, कोई दास्य भाव की भक्ति करता है, कोई सख्य भाव की भक्ति करता है, कोई वात्सल्य भाव की भक्ति करता है। तो इन सभी भावों की भक्ति को तुलसीदास ने रामचरितमानस के पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया है। सभी चरित्रों में वे भक्ति भाव भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। जैसे दशरथ और कौशल्या में ये भक्ति भाव वात्सल्य भाव के रूप में दिखाई देता है। भरत, लक्ष्मण, हनुमान में भायप भाव और सेवक भाव में दिखाई देता है। भरत और लक्ष्मण भ्रातृभाव से भक्ति करते हैं, हनुमान सेवक भाव से, सहायक के भाव से भक्ति करते हैं। सुग्रीव की, विभीषण की भक्ति सख्य भाव की है, केवट की भक्ति सख्य भाव की भी है, सहचर भाव की भी है। सीता की भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति है। और रावण की भी भक्ति है, रावण में वैर भाव की भक्ति है कि जो शत्रु है, देखिए हम समाज में भी लोक में भी ये देखते हैं कि जिससे हमारा वैर हो जाता है उसको हम ज्यादा याद करते हैं, हर समय हमें वही ध्यान रहता है। तो रावण की भक्ति जो थी वो वैर भाव की थी। जानते थे राम नारायण के अवतार हैं और उनसे शत्रुता करके ही मेरा उद्धार होगा, और इसीलिए रावण की वैर भाव की भक्ति में रावण का उद्धार होता है, उसे मुक्ति प्रदान होती है। तो सभी चरित्र किसी न किसी भाव से भक्ति का एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। तो भक्ति भावना के प्रचार प्रसार के लिए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास करते हैं। एक अन्य प्रयोजन है मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। समाज में मानवीय मूल्य आए, जो हमारे सनातन मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, जो मध्यकाल में आकर के ह्रासोन्मुख हो गए थे, तो उन मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे हो सकती है? रामचरित्र के अनुकरण करने से, राम कथा का अनुकरण करने से। और राम स्वयं शक्ति, शील और सौंदर्य के साक्षात मूर्त रूप है। राम के साकार स्वरूप का चित्रण करके तुलसीदास समाज के सामने अनेक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। माता पुत्र का संबंध कैसा हो, पिता पुत्र का आदर्श कैसा हो, भाई भाई के बीच में संबंध कैसा हो, राजा और प्रजा के बीच में कैसा संबंध हो, और भक्त और भगवान के मध्य कैसा संबंध हो, पति और पत्नी के मध्य कैसा संबंध हो। तो ये पूरा एक आदर्श रामचरित्र के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से मानवीय मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, राष्ट्रीय मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह से वैयक्तिक मूल्यों से प्रारंभ करते हुए वैश्विक मूल्यों तक पूरी मानवीय मूल्यों की स्थापना तुलसीदास करते हैं। और लोक धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए रामचरितमानस का सृजन किया। अब ये लोक धर्म क्या है? सत असत, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार, परोपकार अत्याचार, इनकी ये जो संसार पूरा इन द्वंद्वों में फंसा हुआ है, तो इस द्वंद्वात्मक संसार में अपनी नियामक स्थिति की सार्थकता ये लोक धर्म सिद्ध करता है। लोक धर्म ही सिखाता है सत और असत में विवेक करना, पाप और पुण्य में से विवेक को धारण करना, सदाचार और दुराचार, परोपकार और अत्याचार में से क्या समाज के लिए हितकारी है, क्या समाज के लिए उचित है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरी बारी विकार। तो ये संसार तो गुणों और दोषों से युक्त है। जड़ चेतनमय जो ये संसार है, चराचर जगत है, जो जिसकी विधाता ने रचना की है, वो गुणों और दोष से युक्त है।
तो जो हंस के समान संत जन है वो इस संसार में से गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और विकारों को, दोषों को परिहार कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जैसे हंस दूध में से जल को छोड़ देता है और सार तत्व को ग्रहण कर लेता है। तो सार सार को गही लिए थोथा दही उड़ाए। तो इस तरह से जो संत जन है, जो सज्जन है, वो इस गुण दोषमय विश्व में से गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये गुणों को ग्रहण करना ही, सत को ग्रहण करना, सदाचार को, आचरण को, शील को ग्रहण करना, ये लोक धर्म है। और इस लोक धर्म की प्रतिष्ठा तुलसीदास राम राज्य के माध्यम से, राम के चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करके करते हैं। और रामायण सतकोटि अपारा, तो जो करोड़ों, जो अनेक रामायण पहले रची गई थी, उन सब को निचोड़, उन सब का सार लेकर के और फिर मानव मूल्यों की स्थापना तुलसीदास द्वारा की गई। और ये रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मत होते हुए भी मानव के मानस की संवेदनाओं का, उनकी अनुभूतियों का, उनके कर्तव्यों का एक विश्वकोश है। तो इस तरह से रामचरितमानस जो है वे एक संसार का, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला एक विश्वकोश है। अगर हम मानस के प्रेरणा स्रोत की बात करें तो वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, श्रीमद् भागवत, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, अनर्घ राघव, विष्णु पुराण, अद्भुत रामायण, महारामायण, आनंद रामायण, योग वशिष्ठ, रघुवंश, शिव पुराण, ये सब उनके प्रेरणा स्रोत है। ये सब उनसे पूर्व रचित है, जिनका सार लेकर के तुलसीदास ने मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने रामचरितमानस के सृजन के पीछे तुलसीदास का क्या प्रयोजन था, उस पर चर्चा की। अपनी इसी चर्चा को हम अगले व्याख्यान में भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।